ठोकर खाऊं नहीं न को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नहीं राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/12/2021। बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया और बाबा के आने पर संगम युग की स्थापना हो गई। पहले तो हम कलयुग में थे, बाबा ने संगम युगी बनाया। तो बाबा कहते हैं हमेशा ये याद रखो, संगम युग है पुरुषोत्तम युग। इस शब्द को भूलना नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ऐसा बाबा हम बच्चों को बनाते, तो इस शब्द को याद रखना बहुत जरूरी है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। भले बच्चे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, परंतु हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे उत्तम पुरुष बनना है, और उस उत्तम पुरुष बनने के मार्ग पर बाबा को याद करके पवित्र बनना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है। आज बाबा ने ये भी बात बताई है कि बायोस्कोप जो नर्क का द्वार है, तो बायोस्कोप कभी नहीं देखना है, अर्थात मूवी, सिनेमा, पिक्चर, क्योंकि उनसे ही दुनिया में सबकी उतरती कला होती। कितनी गंदी गंदी बातें और गलत रास्ते बायोस्कोप सिखाता है, तो वो आदत भी अच्छी नहीं। और फिर सेवाओं के विषय में भी बाबा प्रत्येक मुरली के अंदर हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करके देते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। ये पढ़ाई ऐसी है बाबा की, जो बाबा कहते एक जन्म पढ़ना और 21 जन्म उसकी प्रारब्ध भोगना, फल प्राप्त करना। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए, हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। ये पक्का निश्चय, हम पूरे विश्व के मालिक धनवान थे। हमने पूरे 84 जन्म लिए और अब बाबा हमको फिर से
विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने। ये भी एक टाइटल बाबा आज बता रहे, जो हमें हमेशा याद रखना है। त्रिकालदर्शी, रचता बाप द्वारा, रचना के आद मध्य अंत को हमने जाना, तब तो त्रिकालदर्शी बने। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहेगी। ये बातें रमण करते रहे, पक्का निश्चय हो तो बाबा कहते खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि क्या मिल रहा है हमको। किसको अगर थोड़ी बहुत 5-10 लाख की लॉटरी भी मिलती है, कितने खुश होते। तो हमें तो बाबा क्या से क्या नहीं बनाता और क्या नहीं देता। गीत की लाइन हम सबने सुनी, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितना अच्छी तरह राह बताते हैं। कौन सी राह? पुरुषोत्तम बनने की राह दिखा प्रभु। तो प्रभु कौन सी राह बताता है? पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ पद प्राप्त करने के लिए, पोस्ट प्राप्त करने के लिए। फिर कोई क्लर्क बन जाता, कोई मैजिस्ट्रेट बनता, कोई चीफ जस्टिस बनता। बहुत सारी पोस्ट है दुनिया में, डिग्री है, क्या से क्या बन जाते, पर पढ़ने से। पुरुष उत्तम पद पाता है, परंतु वह सब कलह युग के उत्तम पद है। राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी बनो, लेकिन वो पद हैं कलयुग के। और बाबा आकर सतयुग के उत्तम पद प्राप्त कराते। कितना अंतर हो गया। बाबा पद प्राप्त कराते नई दुनिया के लिए। ये है संगम युग। इसमें ही उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वो उत्तम बनने के लिए। अब ये रूहानी नॉलेज भविष्य के लिए। दुनिया में ऐसा कहाँ भी नहीं है, पढ़ो इस जन्म में और पद मिलेगा दूसरे जन्म में। ये भी वंडर है। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहां भी संगम युग है, वहां पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। अब बाबा ये करेक्शन देते, बच्चे पुरुषोत्तम लिखो जरूर। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उनके जेवर, वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। कई बार बाबा बताते, बच्चे इन चित्रों को सामने देखो, उनसे बातें करो। कितने सुंदर उत्तम पुरुष, कितने सुंदर जेवर, वस्त्र, कितने शोभनीक है। ऐसा बाबा हमको बनाते। देख देख मन हर्षाता। तो बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन देते। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, तो उन्हों को ये ध्यान में आना चाहिए कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाएं जिससे भव का अच्छा हो। अब सेवा तो हम बच्चे करेंगे,
बाबा फिर भी प्लान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को ये मेहनत करनी है कि लोग खींच करके आवे, इंटरेस्ट पैदा हो। बुद्धि में सारा दिन याद रहना चाहिए हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाता है? सबसे उत्तम बाबा। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को दिया जाता है क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। मनुष्य आजकल का श्री तो लिख देते, लेकिन बाबा हमेशा कहते बच्चे श्री तो कोई है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ, वो है देवता। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और शिव बाबा के लिए कहेंगे डबल श्री। तो बाबा कहते क्यों देवताओं को श्री कहते? क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों भी पवित्र हैं। उनका जन्म भी पवित्रता से होता। ये और मुख्य बात, योग बल की पैदाश। यहां कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं कहावत, बाबा हमेशा हर मुरली में 1, 2, 3 कहावत बताते। आज भी बाबा बता रहे। पहली कहावत, मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करता है। मूत पलीती कपड़े, कपड़े कौन से? आत्मा। आत्मा मैली गंदी हो गई है, बाबा उनको साफ करते हैं। और उन्हों को मनुष्य से बाबा देवता बनाते। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते कि विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी। कल्पना ही नहीं कर सकते कि योग बल से बच्चा पैदा हो सकता है, विकार के बिना हो सकता है। तो बाबा कहते इसलिए उनको निश्चय नहीं बैठता। बाबा समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाश ही नहीं होती है। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राज्यों के द्वारा राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाता है, अब बाबा पढ़ा रहे, विद्यालय है, राजाई के लिए पढ़ रहे, बाबा कहते अगर कोई फेल होता है तो क्या होगा? जैसे कम मार्क्स होती है, नंबर पीछे जाता है, तो क्या करेंगे? चंद्रवंशी में चले जाएंगे, सूर्यवंशी के बदली। तुम्हारी रावण के साथ युद्ध है, परंतु दुनिया में किसको भी मालूम नहीं कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ ही नहीं जानते तो 10 शीश क्या है? तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में तो सब श्रेष्ठाचारी हैं। बाबा कहते इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण के नींद में सब सोए पड़े। भंबोर को आग लगी, सोए पड़े थे, ये दूसरी कहावत है। तो बाबा कहते अभी देखो सब कुंभकर्ण अज्ञान अंधियार में सोए पड़े हैं। जब आग लगेगी ना तो जागेंगे। अचानक आग देखी तो बाबा कहते जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर भी सो जाते। वो कहते ना कुंभकर्ण को जगाया, झंझोरा, फिर वो करवट बदलता है, फिर सो जाता है। तो लोगों को हम जगाते हैं लेकिन फिर वो सो जाते। मेले में तुम कितनी मेहनत करते हो, बाबा देख रहे बच्चे मेहनत कितनी करते हैं, लेकिन निकलते कितने हैं कोटों में। कोई इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा खर्च किया,
शिविर करने वाले, कोर्स करने वाले कितने, और फिर उसमें से आगे बढ़ कर के चलने वाले कितने, कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, हड्डी तो एक ही है ना। तो बाबा कहते आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की न बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए, दोनों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस, मदिरा आदि सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता, तीसरी कहावत, देखो एक ही पेज में 3 कहावत आ गई। संग तारे कुसंग बोरे। सत्य का संग एक बाबा का संग बहुत प्रभाव रहता है, इसलिए संग देख के करना होता। तो बाबा कहते, बाबा का है सत्य का संग, कौन सा संग तारेगा दुनिया तो नहीं जानती। चौथी कहावत, या कहें कि गायन, नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। ये भी कहते हैं, इसके ऊपर गीत भी बहुत गाते हैं कि मेरी नैया पार लगाओ। फिर बाबा कहते, हे बागवान, आके कांटों का फूल, कांटों से फूल बनाओ। तो बाबा को बागवान भी बना दिया, और सचमुच बाबा खिवैया बन करके हमारी नैया पार कर रहे, और बागवान बन करके हमें कांटों से फूल बना रहे। इस कांटों के जंगल से पार लेके जाओ। अब फूल तो यहां बनना है ना, सतयुग में तो नहीं बनेंगे। मेहनत यहां करनी है। क्या मेहनत करनी है? दैवी गुण धारण करने, पुरुषोत्तम बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। देवता बनने के लिए क्या करना होगा? जो देवताएं करते वो हमें करना होगा, और जो देवताएं नहीं करते वो छोड़ देना होगा। तो दैवी गुण धारण करना, खान पान शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती हैं, तमोगुणी है, वो नहीं खानी चाहिए। इसीलिए खान पान में भी अच्छी तरह चेक करो कि हमारा खान पान कितना शुद्ध है। बाबा को भोग भी जरूर लगाओ। भोजन बनाते समय बाबा को याद भी बहुत करो, और भोजन को स्वीकार करते समय भी बाबा को याद करें। सब्जियों में भी सतो रजो तमो, इसीलिए तो बाबा ने देखो तमोगुणी चीज छुड़ा दिया। और आजकल तो देखो केमिकल से आदि सब कैसे पकाते, कोई ताकत भी नहीं रही है। तो वो भी हमको देखना होता, कीड़े मकोड़े भी सब्जियों में कितने होते, अनाज में होते, क्योंकि हवा भी तमो प्रधान हो गई है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान गरीबों को लेना है। शाहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। फिर बाबा ने याद किया बायोस्कोप। बायोस्कोप देखना बहुत खराब है। अभी भी कई ब्राह्मणों को आदत है, क्योंकि आजकल जो टीवी चलती है ना, बहुत सारी फिल्म आप जितनी चाहो देख सकते हो, लेकिन हमें नहीं देखनी है। अखबार में भी पढ़ा था, फिल्म देखने जाना माना नर्क में जाना, स्पेशल नर्क में जाना, ऐसे समझ के चलो। जितना बड़े आदमी होते ना, उतना गंद ज्यादा। पैसा है, सब कुछ कर सकते हैं, तो पैसा उड़ाने को गंद में जाते। इस समय पूरा वैश्यालय है। सारी दुनिया क्या बन गई है? वैश्यालय। बाबा आकर शिवालय बनाते हैं तो सारा मदार आता है पवित्रता के ऊपर।
अगर प्यूरिटी है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, सुख शांति की जननी। तो बाबा कहते वो पहले चाहिए। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहां ही तो युद्ध की बात है ना। योग बल से तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाके पूछो, शिव की बायोग्राफी बताओ, कुछ भी नहीं बता सकते। कहाँ भी मंदिर में चले जाओ, प्रश्न करो, बायोग्राफी पूछो, नहीं बता सकेंगे। अच्छा, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही ज्ञान को जानते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो सारा मदार दूसरा किस चीज पर आया? पढ़ाई पर। एक है पवित्रता और दूसरी बात है पढ़ाई। जितना हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना हम दूसरों को समझा सकेंगे। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूं ना, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बनते। बाबा सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। पुरुषार्थ में नंबरवार तो पद में नंबरवार। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। रेगुलर मुरली, योग, वो भी सेवा केंद्र पर आके करना तो बहुत ही जरूरी है। फिर बाद में घर में भी करना है। शिव भगवानु वाच्य, योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो। हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कईयों को बहुत अच्छा ढंग है, भाषा अच्छी होती है, बोलने की अक्ल होती है। बाबा कहते अपने से पूछो। हम समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु याद की यात्रा में कितना रहते, जो मुख्य सब्जेक्ट है अपने लिए, बाबा को याद कितना करते। याद में फेल है, इसलिए वो अवस्था और वो खुशी कायम नहीं रहती। कारण बता दिया बाबा ने। याद की यात्रा में फेल, कच्चे, पढ़ाई में कच्चे, पवित्रता में कच्चे, तो खुशी नहीं रहेगी, प्राप्ति नहीं होगी। इस सब्जेक्ट में बच्चों का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनानी चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से नॉलेज समझ जाए। चित्र देख के, उसकी लिखत देख के भी बाबा कहते वो काफी समझ सके। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। अट्रैक्शन होना चाहिए पिक्चर में, लोग खींच के आ जावे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देखो आज भी दुनिया में कितनी एग्जीबिशंस, ये जो आर्ट है ना, उसके कितने लाखों करोड़ों रुपए आजकल मिलते एक पिक्चर के। उसके अंदर जैसे आत्मा बिठा देते हैं। इतना चित्रकार अच्छा, पेंटर जो होता है वो इतनी अच्छी पेंटिंग करता है, देखते रह जाते, नेचुरल लगती है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं और मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं। बहुत पैसे देकर भी खरीद करते, भले न महंगा हो, पर शौक होता है तो खरीद कर लेते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे, दोनों के चित्रों का भी देखो कितना मान है। तो प्रैक्टिकल क्या नहीं होगा। कलयुग के अंत तक बाबा कहते तुम्हारे चित्रों का मान, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा गायन
सोचो बाबा हमको कितना ऊंच बनाता है, तो ये एक जन्म हम बच्चों को कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु ये नहीं जानते हैं कि वो भारत पुराने ते पुराना है। सबसे पुराना कौन और सबसे पुराना चित्र किसका, बोलो। बाबा कहते सबसे पुराने ते पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिव आता है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, तुम भी अभी समझते हो। हम पहले तो तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए। पहले तो हमारी भी यही हालत थी, लेकिन अब बाबा कहते विश्व के मालिक थे तुम, बच्चे बहुत धनवान थे। अब हम बच्चों को समझ में आया, फील हुआ, महसूस हुआ और निश्चय हुआ हम धनवान थे। परंतु तुम्हारे में भी ना निश्चय बुद्धि बहुत थोड़े, पक्का निश्चय हो 100% नंबरवार है। तो तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं, नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। अरे वाह, हमने 84 जन्म पूरे किए। कम पढ़ने वालों को के ना कम जन्म होते, यहीं पता चल जाता है, पढ़ाई पर डिपेंड है। तो बाबा कहते कम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इस आत्मा के पूरे 84 जन्म नहीं हुए। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, रचता बाबा आकर रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कैसे क्या बाबा ने बना दिया, कुछ भी मालूम नहीं था और अभी बन गए त्रिकालदर्शी। अच्छा, कोई से भी पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों का तुमको ज्ञान है, जानते हो, तो कहेंगे अरे ये तो ना सब कल्पना है। अपनी भी कई ज्ञान की बातों को लोग ऐसे कहते, स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, ये सब कल्पना है। किसी एक ने कहा ना, फिर और भी कहते रहते, उनके पीछे लाइन लग जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है परमात्मा का रूप हजारों सूर्य से तेजो में, वो अर्जुन को साक्षात्कार कराया, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आके शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है, वह तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि के बिना देखने में भी नहीं आता। तुम जानते हो कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। आत्मा कितनी छोटी है और नॉलेज देखो कितनी भरी हुई है। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है, आत्मा शरीर द्वारा समझती है, समझाती है। अब ये बातें कोई को भी समझाने तो आएगी नहीं ना, तुम बाबा के द्वारा समझकर समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा पतित पावन ज्ञान के सागर है। कृष्ण को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते हैं एक को हे पतित पावना, ना कृष्ण को न राम को। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियां हो और भगवान एक है। हम सब है भक्तियां, सीताएं, और बाबा भगवान या राम वो शिव बाबा। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। मैं आता हूं तुम्हारा श्रृंगार करने, खुद साजन हम सजनियों का श्रृंगार कर रहे। ये दैवी गुणों से बाबा श्रृंगार रहे, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे।
सब आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है, कितना नशा होना चाहिए। बाबा आए हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। ये है अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाके कहते हैं ना, झोली भर दो, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। अभी हमें संगम पद, हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते। अब बाबा अब हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम सो हम का राज बाबा बताते। मनुष्य क्या कह देते, आत्मा सो परमात्मा। बाबा समझाते, हम सो पूज्य, फिर हम सो पुजारी कैसे बनते, सतो प्रधान सतो रजो तमो कैसे बनते हैं। इस राज को तुम बच्चे जानते हो। ये धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर के बनेंगे। वहां सबको सुख होता है। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता। ये है दुख धाम और वो है सुख धाम। अब बाबा कहते, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। अब हमें बहुत ध्यान देना। अब कर्म खराब किया, 100 गुनी सजा। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हो ना, तो पद फिर ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अब ये ज्ञान है, फिर ये भी प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, पश्चाताप होगा। बाबा कहते, एक तो दैवी गुण धारण करो, फिर विकर्म नहीं करो। दैवी गुण धारण करो, नहीं तो हमारे कर्म विकर्म बन जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते, ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। का भगवान कब आया कोई भी बता नहीं सकेगा। कहते द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने द्वापर में, और द्वापर में फिर आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते, बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते। पाप की दुनिया से ले चलो माना मौत। तो इसीलिए बाबा को कहते कालों का काल। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया अकाल तख्त, अर्थ नहीं समझते। जो बहुत ऊंचे बनते वो आकर नीचे भी गिरते। तुम बच्चों को अब ये सारा ज्ञान समझ में आया है। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा क्या, बाबा के सिवाय कोई दे न सके। जब तक वो आकर ज्ञान न देवे। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते। अब उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाबा कहते, मेरा नाम है शिव। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रकुटी में आके बैठता हूँ। सीधी बात बाबा बताए, इनके शरीर में, इनकी भ्रकुटी में बैठता हूँ। जैसे आत्मा आर्गन्स के द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके आर्गन्स के द्वारा हमको समझाते हैं। गाया भी हुआ है। देखो चौथी कहावत आ गई लास्ट में, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य रहस्यों को, राजों को तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना, ये अंडरलाइन करो। दूसरा, अपना खान पान है ना बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं ना वही हमको खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, ये भी ध्यान पर रखो। ऐसी कोई चीज न खाए अपवित्र बन जाए। वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से सर्व को आकर्षित करे। अग्नि की आंच आती है। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी माना कोई भी पुराने संकल्प संस्कार दिखाई न दे, और तपस्वी माना बुद्धि की स्मृति दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, हर आत्मा का कल्याण, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से परे जाने के लिए चित्र को न देख। देह भान से परे जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो, गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो। ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी।